हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवी सर @GS यूट्यूब वीडियो क्लासेस। तो स्टूडेंट्स जमती आम जानी कि ओपन एग्जाम रे आसुवा जीएस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करने आम जो इनिशिएटिव आरंभ कर तार ना हूँ देवी सर @GS यूट्यूब वीडियो क्लासेस। देन एथिरे आमे ऑलरेडी दुईटी सीरीज को कंटिन्यू रखिछंती, गोटे ऑब्जेक्टिव रो सीरीज आ गोटे सब्जेक्टिव रो सीरीज। तो आमे अधिक इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव रो सीरीज ऊपर दउचंती कहीं सब्जेक्टिव रो सीरीज रे आमे ईच एंड एवरी टॉपिक रो कांसेप्ट को ग्रासरूट लेवल रो एडवांस लेवल पर्यंत बुझिया पे ट्राई करछंती। देन तापरे ता रिलेटेड एमसीक्यू मध्ये आमे हमर ऑब्जेक्टिव रो सीरीज रे नेकी आछंती। ठीक अच्छे, तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सीरीज बोथ ही कंटिन्यू रहिबो, किंतु अधिक फोकस हमको सब्जेक्टिव सीरीज रे दबार अछि कहीं सब्जेक्टिव सीरीज रे हमर बैकग्राउंड कौन हम तैयारी हम आ कांसेप्ट कौन हम क्लीयर हो पार। ठीक अच्छे, तो आज आमर सेसन तुम मैंने समस्त थंबनेल रो देखि पारुथबो कि आज आम गोटे इंपोर्टेंट सेसन ऊपर डिस्कशन करिया को जाउछंती जार ना होछि द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो भारत रे प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल विषय आज आम पढ़िया पे जाउछंती। पॉलिटर वन ऑफ द इंपोर्टेंट टॉपिक भितरु आम जदि कहबा कि ये सबुठ इंपोर्टेंट गोटे टॉपिक जो कि एग्जाम रे क्वेश्चन फ्रेम हबार चांसेस बहुत अधिक ही अच्छी। आ प्रीवियस जते सब एग्जाम से तो ता ऊपर मध्य आमे देखिबा को पाइबा कि बहुत गुडे एमसीक्यू एथरो आसीची। तो आको आमे स्किप करि परिबानी, तो आको आमे पढ़िबा। ठीक अछि, तो दुईटी क्लास हबो एटा को कंप्लीट करिया पे काहेकि ना प्राइम मिनिस्टर को पढ़िया पे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़िया पे दुईटा क्लास लागिबो, किंतु आमे ताको दुईटा क्लास रे हो पछे के थरोली कम करिबा पढ़िया पे ट्राई करिबा। ठीक अछि, तो सेशन को लेट न करिके आरंभ करिबा। बट ता पूर्व मु कहबी कि जो माने भी प्रथम थर पे हमर चैनल को विजिट करूछ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दबो और बेल आइकन को प्रेस करिवो, जा फल कि जहाँ भी नुआ वीडियो अपलोड हबो तार नोटिफिकेशन तुम मान पाखे जाइए पहुँची जीव। आ तुम यार जब पीडीएफ रिवीजन पर्पज पे डाउनलोड करने चाहूच ताहले टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो पार। और टेलीग्राम चैनल लिंक एवरी वीडियो डिस्क्रिप्शन रे प्रेजेंट अच्छी, किंबा तुम टेलीग्राम रो सर्च बार को जाइए से तुम देवी सर @GS को कौन कर सर्च करिपारिबो आ तापरे तुम सेठू कौन करिपारिबो डाउनलोड करिपारिबो सब गुड़ाक टॉपिक वाइज पीडीएफ आउ ता सहित सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ कंसोलिडेटेड वे रे डाउनलोड करिपारिबो। स्टडी पर तुम ताकू रिवीजन पर्पज पे कौन करिपारिबो कम समय भितर ताकू रिवाइज करिया पे तुमको सेटा बहुत ही यूजफुल रहिबो। ठीक अछि, तो लेट करबानी आज सेशन को आरंभ करबा। जदि सेशन भल लागे ताल समस्त लाइक करिवो आ फ्रेंड मानक सहित अधिक अधिक लिंक को शेयर करिवो, जा फल कि आम जो इनिशिएटिव आरंभ करिसंती से इनिशिएटिव सफल हो पार। ठीक अच्छे, तो द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आम पढ़ुंट। ठीक अच्छे, तो प्रथम तुम मैंने कहूँ चाहिए कि जो आम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ाई चाहूँगी। देख ये प्राइम मिनिस्टर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आम पढ़ाई जावा तो भारत में प्राइम मिनिस्टर इंपोर्टेंस कौन। एवं तुम कम्प्लीटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भूली जाओ, एवं केवल क्या मन रख द प्राइम मिनिस्टर को मन रख। आम प्रथम प्राइम मिनिस्टर को कंप्लीट करवा, देन तापर आम जा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पाखक। तो आम फास्ट टार्गेट पीएम को भल भाव में बुझा। पीएम को विषय संविधान प्रोविजन कौन अच्छी, पीएम को लेकिन आम ट्रेडिशंस कौन अच्छी, पीएम को लेकिन आमर आज पर्यंत कौन सब फैक्चुअल डाटा अच्छी, को पीएम का समय कौन सब होता, तो आपको आम कौन करवा पढ़ी मन रखापी ट्राए करवा। तो भारत में प्राइम मिनिस्टर पोजिशन एत इंपोर्टेंट कौन पाए जब आमको पचरा जाए तो आम कहीपर कि भारत में जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट काम करे सी हूँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आम समस्त जानते वर्ल्ड वाइड रे जिते सब डेमोक्रेटिक कंट्री बोली निजक दाबी करती, तो सबू कंट्री गोटे गोटे गवर्नमेंट को लेकिन एक्जिस्ट करती और से गवर्नमेंटर सिस्टमटा डिफरेंट डिफरेंट कंट्री रे डिफरेंट टाइप रो हो पारे। आ वर्ल्ड वाइड रे मेनली दुईटा पॉपुलर गवर्नमेंटर सिस्टम देखा को मिले, गोटे हूँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गोटे हूँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वर्ल्ड रो दुईटा बड़ देश आ सबुठ पावरफुल देश भितर यदि आम कनसीडर करवा ताहले गोटे हूँ यूके आ गोटे हूँ अमेरिका। आउ यूके सब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कला बेले यूएसए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करे। आउ जिते बड़े 1946 मसीह भारत संविधान प्रिपेरेशन काम आरंभ है, तैयारी काम आरंभ है, तो से समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मान आगे दुईटा देशर एग्जांपल थिला, गोटे थिला अमेरिका आ गोटे थिला यूके। तार तो भारतीय मानक पाखे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कराबो ना प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करा जिवो, तो से नहीं कि भारतीय मानक पाखे दुईटा ऑप्शन थिला। किंतु आम जानी कि भारतीय माने सब
सबुठ अधिक पसंद कले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आफल कि आम फॉलो कले यूके को आ भारत में कौन रखागला पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रखागला तार्थ आम कह कि ताहले डिफरेंस कौन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भितर तो आम कह डिफरेंस होती कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट थी ये सब बेले कौन होना लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो अच्छी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सब बेले रेस्पॉन्सिबल होते तार्थ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे प्रधानमंत्री शासन कौन है मुख्य हे और प्रधानमंत्री आउर मंत्रिमंडल ये जो प्रधानमंत्री आउर जो मंत्रिमंडल एमाने समस्ते लोकसभा पाखे रेस्पॉन्सिबल है कहीं आमर भारतर पार्लियामेंटर लोअर हाउस होची लोकसभा तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहूँ कि जो देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट काम कर से देश में थिबा प्राइम मिनिस्टर आउर मंत्रिमंडल सब से देशर पार्लियामेंट पाखे रेस्पॉन्सिबल क्या पाखे रेस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट पाखे रेस्पॉन्सिबल किंतु जेहेतु भारतर पार्लियामेंट कौन बाई कैमरालिज्म को फॉलो करे आम पाखे लोकसभा और राज्यसभा अच्छी तो से के राज्यसभा पाखे उत्तरदायी नुहति एमाने सब रेस्पॉन्सिबल क्या पाखे रे लोकसभा पाखे रे तो कॉन्सेप्ट आम प्रथम क्लीयर हेले कि वर्ल्ड वाइड देखा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भितर जेहेतु इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो कला यूके पाखरु तो आम शासन मुख्य रखिले प्राइम मिनिस्टर को आउ सपोर्ट करने साहाय्य करने रखिले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रखिले आउ ए प्राइम मिनिस्टर आउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ईच एंड एव्री काम कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल रहिबे का पाखरे लोकसभा पाखरे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोअर हाउस पाखरे तो आपको ही कौन कहुए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत में नो डाउट प्रेसिडेंट अच्छा किंतु भारत में जेहेतु प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना से भारत में प्रेसिडेंट होती केवल टिटुलर हेड बा नोमिनल हेड बा सिंबॉलिक हेड आ भारत में सी केवल राष्ट्र रिप्रेजेंट करती राष्ट्र हेड भाव में निजक रिप्रेजेंट करती किंतु शासन मुख्य भाव में तो भारत में किए रिप्रेजेंट करती प्राइम मिनिस्टर ही रिप्रेजेंट करती तार तो इंडिया परस्पेक्टिव रे पीएम आउ प्रेसिडेंट भितर पोजिशन तो प्रेसिडेंट बड़ किंतु पावर कंडीशन जब आम देखा ताहले अधिक पावर किए यूज कर प्राइम मिनिस्टर ही यूज करती केवल राष्ट्रपति ना कौन हुए देश चले ठीक अच्छे तो आम जान कि प्रधानमंत्री इंपोर्टान्सटा भारत में कौन पाई एते अधिक आम आगू जाकि पढ़ा देखा कौन अच्छी तो ये समस्ते चित्र भल भाव देखिपुव तुम मैंने देखि तो आम जानी कि मोदी नरेंद्र मोदी आज पर्यंत दी थर भारतर प्रधानमंत्री भाव में शपथ नहीं सारी तो प्रथम शपथ नहीं 2014 मसीह और सेकेंड टाइम शपथ नहीं 2019 मसीह तो समस्ते तुम लक्ष्य कर कि यहाँ केवल शपथटा तो आम कह कि यहाँ हूँ 2019 शपथटा तार तो मोदी सेकेंड टर्म शपथटा जिते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउर पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शपथ नहीं तो तापर जो फोटो सेसन होता तो ये हूँ से चित्र जो थे कि आम सब गुड़ाक कैबिनेट मंत्री तापर मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज देन तापर मिनिस्टर ऑफ स्टेट देन डेप्यूटी मिनिस्टर समस्त को आम देखा पाँच तो ये किसी पॉपुलर मिनिस्टर को आम समस्त चिन्हिंट जमीक नरेंद्र मोदी हो गले राजनाथ सिंह हो गले अमित शाह हो गले नितिन गडकरी हो गले देन ये सदानंद गौड़ा हो गले निर्मला सीतारमण राम विलास पासवान नरेंद्र सिंह तोमार ठीक अच्छे रविशंकर प्रसाद एंड सो ऑन तो ये सब मिनिस्टर को लेकिन कौन होता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्मेशन होता यहाँ हूँ 2009 तो आम प्रथम पढ़ा या विषय देन तापर पढ़ा ये समस्त विषय ठीक है समस्त को कहुए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आउ कौन कहूँ प्राइम मिनिस्टर बोले आम कहूँ नेक्स्ट को जीवा जिते आम यूनियन एग्जीक्यूटिव पाखक जावा जिते आम यूनियन एग्जीक्यूटिव पाखक जावा आम जानते कि भारतर संविधान रे गोटे पार्ट अच्छी और से पार्ट हूँ के पार्ट हूँ 5 जो पार्ट 5 रे लिखाई कौन ना यूनियन द यूनियन ठीक अच्छे पार्ट नंबर 5 रे कौन लिखाई द यूनियन देन ता भितर पुणी कौन अच्छे ना चैप्टर अच्छी ता भितर कौन अच्छी ना चैप्टर 1 अच्छी और जो चैप्टर 1 अच्छी सी कौन को विषय ना यूनियन एग्जीक्यूटिव विषय तो भल भाव मन रख भारतर संविधान पार्ट नंबर 5 जो मैंने भी प्रीवियस वीडियो आमर देखिन तो से इंपोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देख देन तुम क्लीयर हो कि मुझे कौन कहना चाहूँगी कि पार्ट कौन और ये चैप्टर कौन तो मन रख भारतर संविधान 5 नंबर पार्ट रे केंद्र सरकार विषय लिखाई माने द यूनियन विषय लिखाई ता भितर चैप्टर 1 अच्छी जो थे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव विषय लिखाई तार तो केंद्र
कार्यपालिका विषय लिखाई आउटी कहुई कि केन्द्र कार्यपालिकार मुख्य होउछन्ति राष्ट्रपति केन्द्र कार्यपालिकार मुख्य किए राष्ट्रपति पोजिशन को देख ठीक अच्छे कहीं रामनाथ कोविंद बर्तमान तो भारतर प्रेसिडेंट नहांती आम जानी कि से बर्तमान कौन ना फॉर्मर प्रेसिडेंट हो सारी आ 14th प्रेसिडेंट भाव में कार्यकाल 2022 मसीह सरी जाइए नुआ प्रधानमंत्री भाव में आमर किए आसी सारी द्रौपदी मुर्मू आसी सारी तो सिमिलरली ये एम वेंकैया नायडूंकर 13th वाइस प्रेसिडेंट काम सरी जाइए आ बर्तमान 14th वाइस प्रेसिडेंट भाव में आमर किए अच्छा जगदीप धनकर अच्छा ठीक अच्छे मन रख ये बदल जाइए कि पोजिशन को मन रख तो यूनियन एग्जीक्यूटिव सबुठ ऊपर जी था सी होती प्रेसिडेंट तले जी था सी होती भाइस प्रेसिडेंट ये होती सेकेंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मान सेकेंड हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आम कहीपर तले किए था ना प्राइम मिनिस्टर था प्राइम मिनिस्टर तले आम देखिले कि पूरा मंत्रिमंडल थाए मंत्रिमंडल भितर डिफरेंट टाइप्र मंत्री था जमीक कैबिनेट मंत्री था मिनिस्टर ऑफ स्टेट था डेप्यूटी मिनिस्टर था आउ आईएएस ऑफिसर्स माने सेक्रेटरी भाव में काम करती जो मैंने कि साहाय्य करती अर्थ प्रति मंत्री जड़े कौन थे सेक्रेटरी थे फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस सेक्रेटरी होम मिनिस्टर होम सेक्रेटरी डिफेन्स मिनिस्टर डिफेन्स सेक्रेटरी तो सबू मंत्री जड़े जड़े सेक्रेटरी काम करती तो से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्ट मैंने पार्ट नुहति किंतु हाँ एम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री मानक कौन करती काम कर साहाय्य करती ठीक अच्छे तो बुझीपार आग को बढ़ा आम देखा तो जो आम पीएम को विषय पढ़ुं तो प्रेजेंट पीएम को विषय आम जाना निहाय दरकार तो प्रेजेंट पीएम का विषय में जाना तो प्रथम जिनस कि आमर नरेंद्र मोदी बर्तमान जब आम कह ये होती भारतर कौन ना 14th ये भारतर कौन ना 14th पीएम किसी जगह तुमको 15th भी देखा मिल किंतु ये कन्फ्यूजन हेनी तो 14th कि 15th तुम निजे डिसाइड कर एग्जाम क्वेश्चन को देखिए तो केमी क्वेश्चन को देखिए डिसाइड कर तो भारतर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू तो जवाहरलाल नेहरूंकर डेथ पर जदि आम कहवा ताहले शास्त्री ही थे भारतर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री किंतु नेहरूंकर डेथ पर कौन ना जदि आम कहवा कि नेहरूंकर डेथ पर 14 दिन जड़े पर्सन को एक्टिंग पीएम कराई जार ना था गुलजारीलाल नंदा तो से गुलजारीलाल नंदा भारतर पीएम भाव में काम करते एक्टिंग पीएम भाव में काम करते कार भितर ना ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री माने नेहरूंकर डेथ पर 14 दिन काम करते गुलजारीलाल नंदा एज एक्टिंग पीएम देन तापर जाइए पीएम भाव में किए आसते लाल बहादुर शास्त्री आसते तो ये कंडीशन रे जदि आम गुलजारीलाल नंदा को एज ए प्राइम मिनिस्टर कनसीडर करवा ताहले मोदी नंबर हम 15 ताहले मोदी नंबर केते हम 15 किंतु जदि आम एक्टिंग प्रेसिडेंट को छाड़ी केवल पीएम को काउंट करके आसवा ताहले मोदी होउछन्ति 14 ताहले मोदी होउछन्ति केते नंबर 14 नंबर ठीक अच्छे तो पूरा लिस्ट अच्छे मुझे तुमको लास्ट में देखी एवं खाली ये कनसेप्ट को क्लीयर कर कि जदि इनक्लूडेड एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर पचारे ताहले मोदी होउछन्ति 15 जदि खाली पचारे कि पीएम विषय ताहले पीएम होउछन्ति केते नंबर 14 नंबर तो एथिरे कन्फ्यूजन रखिबो नहीं तो सब मन रख कि भारत में जी प्रधानमंत्री हमें पाखे किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट रहे जमी सब मंत्री पाखे किसी डिपार्टमेंट थाए भारत में प्रधानमंत्री पाखे किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट थाए कि जी भारत में प्रधानमंत्री हुए सी मिनिस्ट्री पाखे रहे जमीक पर्सनल एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस ठीक अच्छे तो महाकाश परमाणु शक्ति कि जब आम कह कि लोक मान आपत्ति अभियोग को शुणा पेंशन तो ये सब डिपार्टमेंट सब क्या पाखे थाए प्राइम मिनिस्टर पाखे ही थाए तार जी प्राइम मिनिस्टर कहते ये सब डिपार्टमेंट को सी ही कौन करती होल्ड करती तार जो डिपार्टमेंट कौन सी मंत्री को एलोटेड कराई ताहले भी सी क्या पाखे अच्छे बोली धरा जाए प्राइम मिनिस्टर पाखे अच्छे बोली भी धरा हम ठीक है जदि आज डेट्रे निर्मला सीतारमण रिजाइन कर दियंती भारतर फाइनेंस मिनिस्टर रु आउ नुआ फाइनेंस मिनिस्टर को जदि मासे पर नरेंद्र मोदी अपॉइंट करती ताहले से मासे भितर फाइनेंस डिपार्टमेंटर दायित्व क्या पलि आसो ना प्राइम मिनिस्टर ही पलि आस ठीक अच्छे जेहेतु सी होती हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो आम पढ़ा टी प्राइम मिनिस्टर विषय आम प्रेजेंट तो श्री नरेंद्र मोदी जब आम कहवा ताली होती प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आर बर्तमान सेकेंड टेन्यूर ये चलती ठीक अच्छे 14 रु 19 सरईकी बर्तमान 19 रु सेकेंड कौन चली ना टर्म चली आईटा जब आम कहवा कौन ना कंजिक्यूटिव अर्थ लगातार माने 14 रु 19 ठीक 19 रु पुणी बर्तमान चलती एब्सोल्यूट मेजोरिटी अर्थ जब आम कहवा कि भारत में जब आम कहवा कि आमर कौन ना 545 जो बर्तमान प्रेजेंट मेंबर अच्छा लोकसभा ता भर केवल बीजेपी पाखे केते अच्छी
302 केते अछि 302 तार अर्थ आम कहीपर कि 302टा निहाती भाव में एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो जेतु केवल 302 क्या पाखे अच्छी बीजेपी पाखे प्रेजेंटेड अच्छी आपको कह जाए एब्सोल्यूट मेजोरिटी विदाउट कोइलिशन रो जदी गवर्नमेंट फॉर्मेशन करा हबो ताहले ताकू एकक संख्या गरिष्ठ बा एब्सोल्यूट मेजोरिटी मैंडेट बोली आमे कहउछथि। ही हैज आल्सो सर्व द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात आम समय जानते कि पीएम हवा पूर्व से गुजरात चीफ मिनिस्टर भाव में काम कर सारी और 13 कंजिक्यूटिव ईयर 13 वर्ष काम कर सारी और 13 वर्ष सहित से कौन ना कंजिक्यूटिव टर्म काम कर 3 टर्म्स ठीक अच्छे 4 टर्म्स नुह 3 टर्म माने 5 वर्ष कंप्लीट कर 5 वर्ष कंप्लीट कर 5 वर्ष जीति थे किंतु मात्र 3 वर्ष ही कौन कर काम कर सी मात्र 13 इयर्स गुजरात चीफ मिनिस्टर भाव में काम कर 2014 से गुजरात चीफ मिनिस्टर थिले किंतु बीजेपी जिते कौन कला ना एत एब्सोल्यूट मेजोरिटी पाई गवर्नमेंट कला और जेहेतु बीजेपी आगु ही डिसाइड करथिला कि जदि 2014 रे बीजेपी रो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुए ताहले तांकर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होचन नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी 2014 रे चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात रो पोस्ट रेजिग्नेशन देले और भारत रो प्राइम मिनिस्टर भाव में कौन कले ओथ नेले। जदि आम कह ट्रांसफॉर्म द स्टेट थ्रू व्हाट इज नाउ पॉपुलरली नोन एज मोदी मॉडल गवर्नेंस ठीक अच्छे आम समय जानते कि 2014 जिते नरेंद्र मोदी इलेक्शन प्रचार करते तो से समय सी जो मॉडल देखते भारतीय मानक तो सहीटा हूँ कौन ना मोदी मॉडल कि गुजरात जो प्रकार मॉडल गुजरात 13 इयर्स भितर जो प्रकार डेवलपमेंट होती देन से प्रकार डेवलपमेंट सी भारत में करने लोक कौन करते मॉडल देखते और से जो गुजरात मॉडल मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस को देखी से लोकों आगे कौन होते पॉपुलर ये जो लोकसभा एमपी निहत भाव में पीएम हाँपे तुमको पार्लियामेंट मेंबर हवा दरकार एमपी हवा दरकार किंतु एमपी तुम लोकसभा हो पार कि राज्यसभा हो पार तो मोदी लोकसभा एमपी अच्छा मन रख को राज्य उत्तर प्रदेश को कन्स्टिट्यूएंसी जब पचारे ताले वाराणसी कन्स्टिट्यूएंसी से कौन अच्छा एमपी अच्छा और ये सेकेंड टर्म प्रथम भी वाराणसी थे और बर्तमान द्वितीय भी कौट अच्छा वाराणसी ही अच्छा श्री मोदी कम्स फ्रॉम ए वेरी हम्बल बैकग्राउंड आम जानते कि गोटे हम्बल बैकग्राउंड आउ गोटे बहुत ही माने पुअर फैमिली से बिलंग्स करते आम जानते हैविंग स्टार्टेड ऑफ ए टी सेलर ठीक अच्छे तो चाह बिकबार से जीवन आरंभ करते कहुए कोटी ना बादनगर रेलवे स्टेशन रे ही एंजॉयज अनपैरेलल पॉपुलैरिटी आम जानते कि भारत में मोदी पॉपुलैरिटी बहुत ही अधिक अच्छी कौन सी आम कहवा कि बहुत रेयर प्राइम मिनिस्टर पॉपुलैरिटी ए प्रकार थी जमीक पॉपुलैरिटी बर्तमान कार अच्छी ना नरेंद्र मोदी अच्छी तो आम कहीपर कि अनपैरेलल पॉपुलैरिटी एक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द इंडिया और इंडिया सहित कौन एक्रॉस द वर्ल्ड माने भारत बाहर कौन ना वर्ल्ड लेवल रे ग्लोबलाइजेशन रो कंडीशन को आम देखा ताहले कौन ना अमेरिका हो अमेरिका हो यूके हो फ्रांस हो कनाडा हो तो सबू देश सहित भारत रिलेशन बर्तमान बहुत ही भल अच्छी डिप्लोमेटिक रिलेशन और ता सहित सबू देश में मोदी पॉपुलैरिटी बहुत ही अधिक अच्छी जमीक कि भारत में अच्छी तो उत्तर प्रदेश लोकसभा कन्स्टिट्यूएंसी अच्छी आम जानते कि एज बर्तमान 69 हो सी के सारी 73 सारी मन रखिए ठीक अच्छे बर्थ ईयर जब आम कह मन रखिए 1950 जन्म होते बर्तमान केते वर्ष हो सारी 73 वर्ष हो सारी ठीक अच्छे ये किसी पीएम के विषय फैक्ट थी आम देखिले एवं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विषय संविधान में कौन प्रोविजन अच्छे आम देखा ट्राए करवा तो देख कौन प्रोविजन अच्छी तो आम प्रथम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़िया देखी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव हेड मुझे तुमको कहते कि भारत में जेहेतु प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नाही तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अच्छा ये होती केवल सांविधानिक कार्यपालिकार मुख्य तार ये केवल होती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव हेड और रियल हेड कथा जब आम कह रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द यूनियन एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर होगला तो गोटे होगा रियल आ गोटे कौन होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अर्थ संविधान क्या पावर देती राष्ट्रपति को चलाइए पावर देती कि वास्तव में भारत में चलाउछन्ति किए ना प्राइम मिनिस्टर चलाती सहित किए था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था इंडिया हैज एडॉप्टेड ए कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आम जानते कि प्रधानमंत्री को साहाय्य करने राष्ट्रपति को साहाय्य करने जो मंत्रिमंडल थाए ताकू कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहुए आपको भारत का पाखु आनी यूके पाखु ही नहीं आसूची क्लियर है भारत संविधान रे गोटे इंपोर्टेंट आर्टिकल अच्छे दैट इज आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ठीक अच्छे गोटे भारत में कौन रोटे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रे जहाँ भर कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रे केते मंत्री रहीपर मिनिमम केते मैक्सिमम केते आम आगू पढ़ा एवं आम केवल ब्रॉड व्यू को आम कौन कर डेभलप कर भल भाव देखा
तो सी कौन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे आर्टिकल अच्छे आर्टिकल 74 आउ ये मेंशन करुच्ची कि भारत में गोटे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड किए थे ना प्राइम मिनिस्टर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड किए थे तो मन रख प्राइम मिनिस्टर कौन थे से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड थे आउ ता सहित टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट आउ जो मैंने कि कौन करुवे एडवाइज करुवे प्रेसिडेंट को काम करने जो थे कि एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट अकॉर्डिंग विथ द सच एडवाइज ठीक अच्छे। तो 74 आर्टिकल कौन कहला 74 आर्टिकल कौन कि भारत में गोटे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जार कि हेड रे कि प्राइम मिनिस्टर आउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति को एडवाइज करेंगे से एडवाइज अनुसार राष्ट्रपति भारत में कौन करेंगे काम करेंगे तार अर्थ रियल पावर रहा पीएम आउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पाखे जिते कि नॉमिनल पावर टा पाखे रहा ना भारत में राष्ट्रपति पाखे रहा क्लियर अच्छी सहित सी कौन ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन तो निहाती भाव में 74 आर्टिकल रे आउ 75 आर्टिकल रे आउ 78 आर्टिकल रे पीएम को विषय लिखाई तार तो पीएम गोटे कौन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पीएम हूँ संविधान द्वारा तैयारी कराई गोटे पद ये गोटे अणसंवैधानिक पद नुह तो मन रख जो क्वेश्चन आसे भारत में पीएम गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कि आम कह हाँ पीएम गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कहीं भारत संविधान अंडर आर्टिकल 74 75 एंड 78 आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर विषय में क्लीयरली मेंशन करुच्ची जमीक आम गोटे आर्टिकल बर्तमान पढ़िले 74 जोटी कि क्लीयरली मेंशन कराई कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड थे प्राइम मिनिस्टर जी कि एड एंड एडवाइस देवे राष्ट्रपति को काम करने प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इटा इंपोर्टेंट तो प्राइम मिनिस्टर सब कौन ना अपॉइंट हुआ देखो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्ट हुआ प्राइम मिनिस्टर सब अपॉइंट हुआ क्या द्वारा प्रेसिडेंट द्वारा ताहले आम कह कौन नरेंद्र मोदी इलेक्ट होना कि नरेंद्र मोदी इलेक्ट होती बट नरेंद्र मोदी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन वाराणसी कन्स्टिट्यूएंसी उत्तर प्रदेश इन लोकसभा तो सी होती इलेक्टेड बट सी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो इलेक्ट हो गले कि भारत प्राइम मिनिस्टर जो होती से इलेक्ट नुहति भारत प्राइम मिनिस्टर भाव में सी होती नियुक्ति प्राप्त और किए अपॉइंट कर भारत प्रेसिडेंट अपॉइंटेड कर ठीक अच्छे। तो 75 आर्टिकल रे या विषय कौन अच्छी प्रोविजन अच्छे आम आगू पढ़ा जनरल द प्रेसिडेंट हैज नो चॉइस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर तो नॉर्मल जब आम कह तो प्रेसिडेंट पाखे कौन चॉइस न था कि निज इच्छा पीएम बनईदेवे एमती किसी चॉइस न था नो डाउट प्रेसिडेंट अपॉइंट करती प्राइम मिनिस्टर को तार अर्थ यह नुह कि प्रेसिडेंट जहाँ भी चाहिए अपॉइंट करदेवे ना सेमती नुह तो मन रख पाखे कौन चॉइस न था केमी से अपॉइंट करती ना एंड इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा फॉर दिस ऑफिस तो निहाती भाव में तुम बुझीपार कि ये जिते लिखाई कि भारत संविधान रे कि राष्ट्रपति द्वारा पीएम अपॉइंट होती किंतु तार अर्थ यह नुह कि पीएम को जहाँ को नहीं अपॉइंट करदेवे प्रेसिडेंट सब देखिए कि आफ्टर जनरल इलेक्शन लोकसभा को पार्टी मेजॉरिटी पार्टी है आ से मेजॉरिटी पार्टी क्या निजर लीडर बाछिला जमीक आम कह 2019 इलेक्शन पर बीजेपी कौन है इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन लोकसभा और लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी सहित पाखे 302 सीट रहा तार 302टा 545 अधर अधिक होगा तार मेजॉरिटी होगा तार बीजेपी मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा होगा आ बीजेपी जो अच्छा 302 मेंबर ता भर से लोकसभा लीडर बाछिले क्या नरेंद्र मोदी को आ नरेंद्र मोदी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आउ राष्ट्रपति कौन कले ना अपॉइंट करदे तार ये प्रेसिडेंट इच्छा काम कलानी प्रेसिडेंट निज इच्छा क्या पीएम अपॉइंट करें तो सब देखा पड़ो कि आफ्टर जनरल इलेक्शन जो पार्टी क्लियर मेजॉरिटी कौन करे गेन करे तो सी पार्टी जहाँ तार लीडर चूज कर देन ताकू ही भारत प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो आम आसवा तो ये देख आर्टिकल 74 तो आम से पढ़िले देखा कि ये आर्टिकल 75 रे अपॉइंटमेंट विषय लिखाई आपको भल भाव देख देन आम कह द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स दैट प्राइम मिनिस्टर इज वन हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट तो मुझे कहूली केते नंबर आर्टिकल रे मेंशन कराई कि प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होती प्राइम मिनिस्टर तो आर्टिकल 75 रे मेंशन कराई कि प्राइम मिनिस्टर होती सी जी कि राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट होती देर इज नो स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर इज इलेक्शन और अपॉइंटमेंट मुझे कौन सी नो स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर इलेक्शन अपॉइंटमेंट केवल कौन करती प्रेसिडेंट कौन करती अपॉइंट करती किंतु संविधान किसी लिखाई केमी करेंगे कौन करेंगे ये गोटे कौन ट्रेडिशन जो ट्रेडिशन की नेहरू समय चली आसूँ कि लोकसभा मेजॉरिटी पार्टी लीडर ऑलवेज भारत प्राइम मिनिस्टर हुआ।
आर्टिकल 74 आम पढ़ी आसते कि जो लिखाई कौन ना भारत में गोटे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जार हेड रे प्राइम मिनिस्टर आउ से आडभाइजरी राष्ट्रपति काम करेंगे। तो 74 सब क्लोज गोटे 1 अच्छी से लिखाई स्टेट्स दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आमर देश में गोटे कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जार हेड रे किए ना प्राइम मिनिस्टर आउ ता सहित एम सब आडभाइज करेंगे क्या ना राष्ट्रपति को काम करने आम देखी एवं आम देखा कि इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलेक्टेड और अपॉइंटेड। एवं तुमको कहते कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होती ना प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होती ये बहुत ही कौन ना जब आम कह कन्फ्यूजन कला वाला प्रश्न किंतु आम आपको क्लीयर करवा। देख द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सब कौन करती अपॉइंट ही करती गोटे पर्सन को एज द प्राइम मिनिस्टर हु इज एइदर द लीडर ऑफ द पार्टी एइदर से कौन होता दरकार ना लीडर ऑफ द पार्टी मेजोरिटी पार्टी होल्ड द मेजोरिटी सीट्स इन द लोकसभा तार तो लोकसभा मेजोरिटी लोकसभा मेजोरिटी सीट गेन करथिबा जो पार्टी ठीक अच्छे तो से पार्टी लीडर को सब प्राइम मिनिस्टर भाव अपॉइंट किए करती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रथम जिन क्लीयर है किंबा ता सहित और कौन कौच इज ए पर्सन who is able to win the confidence of Lok Sabha by gaining the support of the other political party। ठीक अच्छे देख तुमको कहूँ कि सपोज 2024 इलेक्शन हम तो से इलेक्शन रे सपोज बीजेपी कौन कला ना एगेन 300+ सीट धरिकी पलि आसला आ जब 300+ सीट धरिकी पलि आसला तो ये तो मेजोरिटी हो गला ना तार तो पुणी लीडर चूज कर दिया जीव नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी भारत प्रधानमंत्री होती कौन कन्फ्यूजन ना कि द्वितीय नंबर जिनसा कहूँ जब कौन पॉलिटिकल पार्टी क्लीयर मेजोरिटी पाई पारे ना ताहले जी सबुठु बड़ पॉलिटिकल पार्टी होइथिबो देख मेजोरिटी नथिबो किंतु तापर भी जी सबुठु बड़ पॉलिटिकल पार्टी होइथिबो आउ जदि सी भाबुथिबो कि सी कॉन्फिडेंस आनी परिबो लोकसभा रे माने अदर पॉलिटिकल पार्टी मानक सहित कथबार्ता करिकी तांको पाखरु सपोर्ट आनी परिबो सपोज बीजेपी पाई गला 250 तो 250 जदि से सीट पाइला ताहले 250 मेजोरिटी होउनी आउ ए कंडीशन रे तांको मिनिमम आउरी कोन दरकार 25 रु 30 सीट दरकार ताहले भी बीजेपी जड़े पर्सन को राष्ट्रपति पीएम करदे पारती किंतु आंकु समय दिहब आ से समय भितर कहब कि तुम ये जो 250 आउ 30 मिसेक तुम कौन कर 280 करके देखाओ कहीं 280 न कर पारे तुम मेजोरिटी प्रूव कर आ कंडीशन रे एक तो जदि होगला ताहले तार जी लीडर थी पीएम कराब जदि हेलानी तापर भी ताकू कराब एज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी लीडर भाव में किंतु ताकू विन करिया पड़ो कौन कॉन्फिडेंस लोकसभा भितर अन्य पॉलिटिकल पार्टी मानकर सपोर्ट को लेकिन ठीक अच्छे तो ये बुझीपार क्लीयर है। तो भारत में एमती बहुत थर होती आम कह तार बेस्ट एग्जांपल हूँ 1996 तो 1996 रे जिते कौन पॉलिटिकल पार्टी क्लीयर मेजोरिटी पाई पार नथिला तो से समय लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी भाव में बीजेपी थिला और बीजेपी रे अटल बिहारी वाजपेयी को भारत कौन कराइला पीएम भाव में अपॉइंट करते KR नारायणन से समय प्रेसिडेंट थिले किंतु से समय अटल बिहारी वाजपेयी कौन कर पार नथिले मेजोरिटी प्रूव कर पार नथिले जो कि 13 डेज पर सी तांकर पीएम पोस्ट रु रेजिग्नेशन देइथिले आ जी प्रूव करदब से कंटिन्यू करिवो पीएम भाव में काम जी न कर पारला देन तार स्पेसिफिक जो राष्ट्रपति टाइम देइथिबे से भितर ताको रेजिग्नेशन दबाको पड़ो। नेक्स्ट जीवा ऑल अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट जमिति भारत रे पीएम का द्वारा अपॉइंट होती जमिति भारत में पीएम अपॉइंट होती प्रेसिडेंट को द्वारा सेमती मन रख काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब गुड़ाक मंत्री क्या द्वारा अपॉइंट होती प्रेसिडेंट को द्वारा ही अपॉइंट होती ए कौन कन्फ्यूजन नहीं। ऑल अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर यहाँ मन रखियो कि ये तो लोकसभा कौन लीडर भाव में अपॉइंट हो गले किंतु तापर यदि आम कह कि अन्य मंत्री मैंने किए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंबर हम एपाई प्रेसिडेंट को एडवाइस किए करेंगे पीएम एपाई एडवाइस किए करेंगे पीएमटा किए हम प्रेसिडेंट लोकसभा लीडर को देखिए करेंगे मेजोरिटी पार्टी किंतु काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भितर को मैंने मंत्री हे यहाँ भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे किंतु क्या कह अपॉइंट करेंगे पीएम को कह अपॉइंट करेंगे एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो नोट जब ये आम गोटे इंपोर्टेंट जिन कहवा प्रेसिडेंट कैन आल्सो अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कैन आल्सो अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज ओन डिस्क्रिप्शन राष्ट्रपति गोटे कंडीशन रे निज इच्छा रे प्रधानमंत्री अपॉइंट करि पारंती बट ओनली व्हेन नो पार्टी हैज ए क्लियर मेजोरिटी मुझे कहती कि जदि कौन पार्टी क्लियर मेजोरिटी न आनी पारे ताहले निज इच्छा अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपॉइंट करि परिबे आ ताकू टाइम दे परिबे कि एतिकी टाइम भितर तुमको लोकसभा रे कॉन्फिडेंस गेन करिया पड़ो आ जदि सेतिकी टाइम रे से कॉन्फिडेंस गेन करदेले ताहले तांकर गवर्नमेंट कंटिन्यू रहइबो नहले भांगी जिवो और एग्जांपल मु तुमको देली 1996 ठीक अच्छे।
जदि आम कह कि पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर तो भारत में प्रधानमंत्री कौन पावर आउ फंक्शंस कौन अच्छी जदि आम कह कौन कौन सी करती तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व्स द कंट्री बाय फॉलोइंग वेरियस फंक्शंस ये भारत प्रधानमंत्री भाव में आंकर कौन अच्छी ना बहुत गुड़े फंक्शन अच्छी ही परफॉर्म्स इज फंक्शंस टास्किंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज तो किसी कौन अच्छी ना दायित्व अच्छी आ दायित्व गुड़ा कौन आम गोटे गोटे करके देखिए तो प्रथम जिन हूँ कि लीडर ऑफ द कंट्री प्रथम जिन हूँ कौन लीडर ऑफ द कंट्री तो भारत में जी प्रधानमंत्री कहते सी पूरा देश को लीड करती और से कंडीशन देशर नेता भाव में कौन कराए कनसीडर कराए तो नरेंद्र मोदी नो डाउट पार्टी बीजेपी बिलंग्स करती किंतु भारत प्रधानमंत्री भाव में सी कहीपर कि मुझे बीजेपी प्रधानमंत्री कहू पड़ो कि मुझे पूरा भारत प्रधानमंत्री तार अर्थ किए भोट देता किए भोट न देता से सी बर्तमान पार्शियलिटी करें कहीं सी बर्तमान जो देशर नेता भाव में बिलंग्स कर से देशर सबू लोक सी कौन करेंगे सामान प्रकार शासन दवा हूँ कौन दायित्व आटा हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटी अर्थ प्रथम दायित्व हूँ लीडर ऑफ द कंट्री द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सब मन रख प्रेसिडेंट कौन प्रेसिडेंट होती हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द स्टेट ताहले किए तो मन रख यहाँ होती प्रेसिडेंट किंतु मन रखिबो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट शासन मुख्य व सरकार मुख्य सब किए था प्रधानमंत्री था जी कि देश को कौन करती लीड करती सेकेंड नंबर फंक्शन कौन अच्छी ना पोर्टफोलियो एलोकेशन पोर्टफोलियो अर्थ हूँ डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो अर्थ कौन तो मन रख डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट क्या पाखे को डिपार्टमेंट क्या पाखे फिनान्स क्या पाखे एग्रीकल्चर क्या पाखे एजुकेशन क्या पाखे स्किल डेवलपमेंट क्या पाखे इंटरप्रेन्योरशिप क्या पाखे पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस तो कौ प्रकार डिपार्टमेंट क्या पाखे रहा कंप्लीटली देख मंत्रिमंडल मंत्री मान अपॉइंट करते राष्ट्रपति आम पढ़ी आसिल ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर किंतु तापर जो मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंबर हेबे तांको भितर जो पोर्टफोलियो एलोकेशन हम जो डिपार्टमेंट बांटा हम कि किए को डिपार्टमेंट को लेकिन काम कर कंप्लीटली प्राइम मिनिस्टर करेंगे किए करेंगे प्राइम मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर हैज द अथॉरिटी टू असाइन पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर्स क्लियर हो गला तापर थर्ड नंबर फंक्शन हूँ कौन चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट तो आम आगू पढ़ा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भितर 4 टाइप ऑफ मिनिस्टर था तो कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब हाई रैंक मंत्री को कैबिनेट मिनिस्टर देन तापर कहुए मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज तापर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स बट यदि आम कह कि सब हाएस्ट रैंक मंत्री भाव में कैबिनेट मंत्री मैंने था भारत में बर्तमान कैबिनेट मंत्री संख्या हूँ केतना 30 आउ 30 मंत्री जो मीटिंग बसे तो से मीटिंग सब चेयरमैन भाव में किए था प्रधानमंत्री था तार तो चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट द प्राइम मिनिस्टर यदि आम कहीपर कि द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट प्रिजाइड्स द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट कैबिनेट सब मीटिंग रे से कौन करती सभापतित्व करती ही कैन इम्पोज हिज डिसीजन से इम्पोज कर डिसीजन इफ देयर इज ए क्रुशियल ओपिनियन डिफरेंस एमंग द मेंबर जदि 30 जन मेंबर को भितर कौन मतामत को लेकिन जदि कौन है ना मतभेद देखागला ताहले सेठी पीएम जो डिसीजन देबे से डिसीजन एज द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट भाव में सेटा को कौन करा जिवो क्रुशियल ओपिनियन जदि हबो ताहले सेठी तांको डिसीजन होउछ कौन फाइनल डिसीजन भाव में काम करिवो जदि अन्य मंत्री मानक भितर डिफरेंस मतमत आसीबो नेक्स्ट जब कह ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्री देश बाहर जदि कौन से अन्य कंट्री रे भारत को रिप्रेजेंट करिया पड़े ताले से कंडीशन रे भारत तरफ प्रतिनिधित्व किए करेंगे ना प्रधानमंत्री करेंगे तो मन रख प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स द कंट्री फॉर हाई लेवल इंटरनेशनल मीटिंग कौन से भी देश में कौन सी ट्रेटी साइन करिया पड़ो कौन से देश में कौन सी बाइलेटरल ट्रेटी हम इंडिया ट्राइलेटरल ट्रेटी हम कि कौन सी देश सहित आमर कौन सी डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्ट्रंग करार अच्छी पीएम के सहित कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो IMF हो कि कौन सी भी अंतर्जातीय संस्था कि कौन सी भी विदेशी देश को जदि भारत तरफ प्रतिनिधित्व करिया पड़ो ताहले भारत तरफ प्रतिनिधित्व किए करेंगे प्रधानमंत्री प्रतिनिधित्व करेंगे तो से होते ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री नेक्स्ट फंक्शन आम कह कि द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट यहाँ गोटे इंपोर्टेंट जिनस तो मन रखिए कि आम देखिले कि ऊपर था प्रेसिडेंट को एडवाइस करते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड था किए ना प्राइम मिनिस्टर तार से ए कंडीशन जब आम कह कौन ना जो पीएम था ये होती कौन ना लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट तो प्रेसिडेंट आउ कैबिनेट आंक भितर लिंक रखिबार काम किए करती ना पीएम करती किए करती पीएम करती द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स इज ए लिंक तो प्राइम मिनिस्टर एक्ट करती गोटे लिंक भाव में बिटवीन क्या भितर ना प्रेसिडेंट आउ कैबिनेट भितर ही कम्युनिकेट ऑल डिसीजन तांकर काम होउछि कि सी कौन करेंगे ना सब गुड़ाक डिसीजन
जोड़ा भी कैबिनेट नौची से सब क्या जनइबे प्रेसिडेंट को जनइबे जोटा कि भारतर शासन सहित संपर्कित होता जोटा कि यूनियन लेजिस्लेचर अंडर आसुव तार्थ केन्द्र कार्यपालिका द्वारा कैबिनेट द्वारा जब कौन प्रकार भी डिसीजन नि जाए ताहले एज ए चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो प्राइम मिनिस्टर काम होची कम्युनिकेट्स ऑल डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट टू द प्रेसिडेंट। ठीक अच्छे तो मन रहा केतटा फंक्शन आम देखिले प्रथम देखिले कि सी होचन लीडर ऑफ द कंट्री सेकेंड आम देखिले कि पोर्टफोलियो एलोकेशन तापर आम देखिले कि सी होचन चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट तापर देखिले कि ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री और तापर नंबर जिनसे आम देखिले कि लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट ये कौन करती कैबिनेट आउ प्रेसिडेंट को भितर कौन करती ना लिंक कौन करती रक्षा करती ता सहित जब आम कह कि ये भारत में किसी डिपार्टमेंटर हेड भाव में कम करती प्राइम मिनिस्टर तो ये भी मन रख तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो आम एनसीए कहते तो मन रख न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी भारतर परमाणुक शक्ति जो कार्यालय अच्छी तो तार हेड होती निजे प्रधानमंत्री आरंभ चली आसूँ नेहरू समय आ समस्ते जी भी पीएम हुए सी कौन हुए न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी चेयरमैन हुए हेड हुए नीति आयोग तो निहाती भाव में आम जानते कि ये प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस करके आसी प्लानिंग कमिशन थी तार चेयरमैन रोले पीएम आउ तार जन डेप्यूटी चेयरमैन रोला तो बर्तमान जो नीति आयोग आसला तो नीति आयोग चेयरमैन भी होती प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग आउ ता सहित जन कौन था डेप्यूटी चेयरमैन था जोटा कि बर्तमान आम सुमन बेरी अच्छा ता सहित अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट गोटे इंपोर्टेंट कमिटी थाए दैट इज अपॉइंटमेंट कमिटी अपॉइंटमेंट कमिटी काम होची क्या को पोस्ट रे अपॉइंट कराहब क्या सीएजी कराहब क्या एजी कराहब क्या सीसी कराहब तो जो ये अपॉइंटमेंट सब करने क्या राज्यर गवर्नर कराहब क्या एलटी गवर्नर कराहब तो गोटे कमिटी थाए कहुए अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट तो ये कमिटीर चेयरमैन किए था प्रधानमंत्री तार तो प्रधानमंत्री कहले ही जड़े पर्सन को कौन जगह अपॉइंट कर ना अपॉइंट करना कहीं he is the head of the appointment committee of the cabinet। तापर जब आम कह डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी तो परमाणु शक्ति जो अच्छी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी तो एटॉमिक एनर्जी तो आर हेड होती किए ना राष्ट्र आम प्रधानमंत्री ही काम करती। तापर जब आम कह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन तो भारत में पेंशन होगला लोकंर आपत्ति अभियोग शुणा होगला पब्लिक ग्रीवेंस होगला कि सहित कौन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस तो महाकाश विज्ञान होगला कि पब्लिक ग्रीवेंसेस होगला और पेंशन होगला ये सब डिपार्टमेंट गुड़ाक अल्टीमेटली क्या पाखे थाए पीएम पाखे रही आसूची आउ एबे भी अच्छी ता सहित लास्ट फंक्शन जब आम कहवा ताल हूँ चीफ एडवाइजर कार चीफ एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर एवं आम पढ़ी आसिले कि प्राइम मिनिस्टर होती कौन ना चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट तो ये राष्ट्रपति को कौन ना प्रेसिडेंट जब थाए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थाए आंक भितर लिंक रखार काम किए करेंगे सब प्रधानमंत्री करेंगे से प्रधानमंत्री को कौन कहुए ना चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट यहाँ केते आर्टिकल लिखाई 78 आर्टिकल लिखाई आपको भी मन रख देखो लिखाई लाइक द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द यूनियन जमीती प्राइम मिनिस्टर आमर कौन ना केंद्र सरकार हेड हुंती बा यूनियन पार्लियामेंट हेड हुंती सिमिलरली राज्य जो चीफ मिनिस्टर था राज्य मंत्री राज्य विधानमंडल हेड तार तो पीएम होती हेड कार ना पार्लियामेंटर कहीं पार्लियामेंट हूँ केंद्र व्यवस्थापिका तो सिमिलरली सीएम होती कौन ना स्टेट लेजिस्लेचर हेड आ भितर थाए कौन आ भितर थाए लोकसभा राज्यसभा आ भितर कौन था ना विधानसभा था कौन था विधान परिषद था तो दुईटा जगह जिन मन रख तो सेम जिन प्रेसिडेंट जमी यूनियन पार्लियामेंट रे एक्ट करती चीफ मिनिस्टर सेमती स्टेट लेजिस्लेचर कौन करती एक्ट करती। ठीक अच्छे नेक्स्ट जब आम कह हु इज इलिजिबल टू बी प्राइम मिनिस्टर कौन योग्यता थी दरकार जब जन को भारत में कौन होगा पड़ो प्रधानमंत्री होगा पड़ो तो प्रथम जब आम देखा टू बिकम एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर वन हैज़ टू बी तो कौन कौन पाखे योग्यता थी दरकार तो प्रथम हूँ ही इज एन इंडियन सिटीजन तो प्रथम निहाती जिन दरकार भारतर नागरिक न होती तुम भारतर कौन प्रधानमंत्री हो पार ना ए मेम्बर ऑफ इधर राज्यसभा और लोकसभा तुमको कौन होता दरकार एमपी ही दरकार आ एमपीटा कौट होगा दरकार कौट भी चलो लोकसभा भी चलो राज्यसभा भी चलो लोकसभा और राज्यसभा तुमको मेम्बर हवा दरकार। तापर थर्ड नंबर जिन कौन कहे फास्ट गला सेकेंड गला थर्ड कौन ही शुड हैव कंप्लीटेड 30 ईयर 30 वर्ष मिनिमम होता दरकार जदि सी राज्यसभा एमपी होगी आसुँच कि 25 वर्ष निहाती होता दरकार जदि सी लोकसभा मेम्बर होगी आसती तो ये सब क्वेश्चन पचारे कि जड़े भारतर प्रधानमंत्री होगापी केते वर्ष हवा दरकार तो सब मन रखिए कि भारतर प्रधानमंत्री होगापी इधर 25 वर्ष भी हो पार जड़े 30 वर्ष भी हो पार जदि सी लोकसभा मेम्बर होगी पीएम हुए ताहले 25 वर्ष होता दरकार जदि सी राज्यसभा मेम्बर होगी पीएम होती ताहले से कंडीशन 30 वर्ष होता दरकार कहीं राज्यसभा मेम्बर 30 वर्ष नेसेसरी और
लोकसभा मेम्बर हाँ कौन दरकार 25 वर्ष दरकार से जो क्वेश्चन आसे कि भारत में पीएम हाँ मिनिमम केते वर्ष दरकार तो मिनिमम 25 वर्ष दरकार कहीं 25 वर्ष हो गले तुम लोकसभा मेम्बर हो लोकसभा मेम्बर हो गले तुम एमपी हो एमपी हो गले तुम भारत में कौन हो प्राइम मिनिस्टर हो राइट फ्रॉम द डे ऑफ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो आज समय को जब देखा ताहले भारतर प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू तो समय ही राष्ट्रपति पोजिशन को सब कौन कराई हायर कनसीडर कराई तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सब अधिक कनसीडर कराई जदिव पोजिशन रे राष्ट्रपति सब अधिक ऊपर था किंतु पावर कंडीशन रे सब कौन ना प्रधानमंत्री ही अधिक पावरफुल यहाँ गोटे परंपरा चली आसी क्या समय ना फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हिज प्रेमिसेंस रेस्ट ऑन हिज कमांडिंग पोजिशन ऑफ द कैबिनेट कहीं ना जेहेतु कैबिनेट तांका कंट्रोल रे अछि कपल्ड विथ द फैक्ट दैट ही इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी तार्थ सी लोकसभा रे जो हाउस रे देशर मेंबर्स अछंदी से हाउस रे जे तांका पाखरे मेजॉरिटी अछि से हाउस रे जे तांका पाखरे मेजॉरिटी अछि आ जदी कैबिनेट जे देश को चलाउछि तार सी हेड ताहले निहाती भाव रे सबुठो अधिक पावरफुल भारत रे की होउछंदी प्राइम मिनिस्टर ही होउछंदी all these position of power were combined in one person जेहेतु ये सबू गुड़ाक पावर ऑफ पोजिशन गोटे लोक पाखे कौन अच्छी कंबाइन होकर अच्छी यहीटा ही कौन करदे ना ऑर्डिनरी मिनिस्ट्री पाखु अलग करदे तार अलग मंत्री पाखु प्रधानमंत्री केमी अलग तो आम कह कि सब मंत्री हेड होती प्रधानमंत्री आ सहित सी होती लोकसभा जोटि देशर सबुठू कौन पपुलर हाउस अच्छी लोकसभा ता भितर भारतीय लोक मानकर प्रतिनिधि अच्छा ता भितर जेहेतु सी मेजोरिटी पार्टी को बिलंग्स कर से हाउस रे लीडर होती तो से कंडीशन रे सी अलग मंत्री मान पाखु ऑर्डिनरी मंत्री पाखु कौन हो जाती अधिक इंपोर्टेंट हो जाती द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जदि प्रधानमंत्री डेथ हो जाए कि से इस्तीफा दे दियंती किए प्रधानमंत्री तो ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो मन रख काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब क्या डिपेंडेंट पीएम के ऊपर डिपेंडेंट जदि पीएम इस्तीफा देदेले कि रिजाइन करदे ताहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन हम ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो किंतु एटा मन रखिबा एटा होची थियोरेटिकली संविधान एमती कहूँ किंतु प्रैक्टिकली एमती हुएनी जदि पीएम रिजाइन करदेले कि पीएम इस्तीफा देदेले ताहले सांगे सांगे मेजोरिटी पार्टी आउ जन को पीएम चूज कर दिए और जहाँफल कि कौन ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हुएनी किंतु संविधान कहूँ पीएम जदि डेथ हो गला ताहले कि रिजाइन हो गला ताहले कंप्लीटली कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो किंतु एमती हुएनी आम जानते कि नेहरू डेथ पर गवर्नमेंट भांगी नाला इंदिरा आमर लाल बहादुर शास्त्री को पीएम कराइला लाल बहादुर शास्त्री डेथ पर भी गवर्नमेंट भांगी नाला इंदिरा गांधी को पीएम कराइला इंदिरा गांधी डेथ पर भी आम जानते गवर्नमेंट भांगी नाला राजीव गांधी को कौन कराइला पीएम कराइला किंतु संविधान कहूँ भांगी किंतु प्रैक्टिकली इंडिया रे भांगे ना कहीं बहुत ही शीघ्र नुआ पीएम को चूज कर दिया जाए यदि आम कह कि पीएम डेथ कि पीएम रेजिग्नेशन टाक वैक्यूम धरा हम बोली कहूँ जहाँ केवे फिलअप कर किंतु डिमाइज रेजिग्नेशन और डिसमिसल ऑफ ए मिनिस्टर किंतु गोटे मंत्री जदि कौन कला गोटे मंत्री को जदि कौन कर दिया डिमाइज करागला कि सी रेजिग्नेशन देकी बाहरी पड़ला मरीगला तो ये कंडीशन रे कौन ना ताकू केवल वैकेंसी बोली धरा हम ये कौन पढ़ले पीएम आबसेंट टाक वैक्यूम धरा हम जहाँ फिलअप कर किंतु मंत्री आबसेंस टाक वैकेंसी धरा हम जहाँ प्राइम मिनिस्टर केते भी कौन कर दे पारे फिलअप कर दे पारे नेक्स्ट कौन कौन देख द गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट ए प्राइम मिनिस्टर तो गवर्नमेंट के पीएम को बिना काम करें ना ठीक अच्छे विदाउट फंक्शन विथ ए प्राइम मिनिस्टर बट द एब्सेंस ऑफ मिनिस्टर कैन बी इजिली कंपेनसेटेड तार्थ जदि पीएम नहांती ताहले गवर्नमेंट के काम करें ना किंतु जदि कौन मंत्री ना मिनिस्टर ना ताहले गवर्नमेंट उपर कौन प्रभाव पड़ोनी कहीं से मंत्री जगटा आउ क्या पीएम कौन करदे पारती एवं आम देखा रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट तो पीएम प्रेसिडेंट सहित केमी संपर्क अच्छी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो देयर आर ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट द डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट तो बहुत ही कम आर्टिकल अच्छी जो कि पीएम और प्रेसिडेंट को विषय रिलेशन विषय कहूँ तो गोटे हूँ आर्टिकल 74, 75, 78 तो ऑलरेडी आम 3टा आर्टिकल को देखी बट आउ टे भल भाव देखा तो आर्टिकल 74 कहूँ कि हाउ द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बोथ कनेक्टेड विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दी जन जाक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सहित कनेक्ट रे द काउंसिल विथ पीएम हेज हेड तो काउंसिल हेड सब किए रही प्राइम मिनिस्टर जी के एडवाइस गलापर किए कम करेंगे राष्ट्रपति कम करेंगे तो अर्थ यदि प्रेसिडेंट अच्छा ताहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी आउ पीएम थे तो एम सब हूँ इंटरलिंक्ड केते आर्टिकल अनुसार 74
आर्टिकल 75 कौन तीन थिंग विषय मेंशन करुच्ची गोटे कौन प्रेसिडेंट अपॉइंट करती पीएम को आउ अदर मंत्री मान को अपॉइंट करती किंतु प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। तो प्रेसिडेंट मेजोरिटी पार्टी लीडर भाव में पीएम को अपॉइंट करती देन तापर पीएम को अपॉइंट कर सारा पर अन्य मंत्री मान को जो अपॉइंट करती से प्रेसिडेंट का एडवाइस मागती ना पीएम को एडवाइस रे करती। मिनिस्टर्स होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो मन रख मंत्री मानकर आ प्रधानमंत्री कौन फिक्सड टेन्यूर न थाए कौन प्रकार फिक्सड टेन्यूर न थाए। तो एमाने से पर्यंत काम करती ड्यूरिंग द प्लेजर तार तो इच्छा का इच्छा पर्यटन काम करती प्रेसिडेंट को इच्छा। ताहले प्रेसिडेंट कौन केते बाहर करदेवे कि ना जो पर्यटन लोकसभा पाखे मेजोरिटी अच्छी से पर्यटन गवर्नमेंट चलो जब लोकसभा मेजोरिटी ना से गवर्नमेंट कौन हो भांगी प्रेसिडेंट डिसमिस करदे। तापर लिखाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरा जो मंत्रिमंडल अच्छी और जो प्रधानमंत्री अच्छे एम समस्ते मिसिकी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल क्या पाखे लोकसभा पाखे मुझे प्रथम कही कि ये हूँ खासियत पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब कौन थी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल रोथुव क्या पाखे ना लोकसभा पाखे लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट पाखे। आर्टिकल 78 को आस आर्टिकल 78 कौन पीएम कम्युनिकेट ऑल डिसीजन ये भी पढ़ी सारी कि पीएम एक्ट इज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आम देखी कि पीएम कम्युनिकेट करेंगे सब गुड़ाक डिसीजन मेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नौ डिसीजन ताकू प्रेसिडेंट को जनइबे पीएम। प्रेसिडेंट कैन आल्सो रेफर इश्यू प्रेसिडेंट निजे कौन करेंगे कौन इश्यू प्रधानमंत्री को रेफर करके पचारि पारे कनसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब कौन बिल पठेला क्या पाखक ना कौन बिल जब प्रेसिडेंट पाखक पठेला ताहले से बिल विषय में प्रेसिडेंट क्या पचारि पारती पीएम को पचारि पारती कि पीएम निजे जाइए से विषय क्या कहींपारती प्रेसिडेंट को कहींपारती। तो यहाँ आम मन रखा। तो ये आम आसवा किसी इंपोर्टाट फैक्ट्स आज पर्यंत भारतर प्रधानमंत्री मान विषय किसी इंपोर्टाट फैक्ट विषय में देखा जोटा कि आम एग्जाम आसे। तो भारत में सबुठ लंगेस्ट सर्विंग जदि आमको प्राइम मिनिस्टर पचरा जाए सबुठ अधिक दिन काम कर प्रधानमंत्री किए तो आंसर हूँ जवाहरलाल नेहरू देखिपे 1947 टू 1964 पाखापाखि 17 इयर्स ठीक अच्छे पाखापाखि कौन 17 वर्ष में भारत प्रधानमंत्री भाव में कम कर मन रख कि इंडिपेंडेंट डे माने आमर जो 15th ऑफ कौन अच्छी अगस्त अच्छी तो से दिन जो आमर लाल किला रेड फोर्ट रु फ्लैग होस्ट करा जाए तो सबुठु अधिक फ्लैग होस्ट कर रेकर्ड को पीएम को नारे अच्छी। तो मन रख सीटा भी क्या नारे अच्छी नेहरू को नारे अच्छी 17 थर कर 17 टाइम्स फ्लैग होस्ट कर इंडिपेंडेंस डे रे सहित 17 इयर्स सहित सबुठ लंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भाव में किए आसती जवाहरलाल नेहरू आसती। तापर आम कह सेकेंड लंगेस्ट सर्विंग द्वितीय लंगेस्ट सर्विंग किए तो मन रख झील आस इंदिरा गांधी जी की कौन ना 15 वर्ष होते केते वर्ष होते 15 वर्ष होती। तो मन रख प्रथम सी 1966 रु आरंभ करके 77 प्रथम सी 1966 रु 77 तापर आउ थे कौन ना 1980 रु आरंभ करके 84 तो ये 11 वर्ष देन तापर आम कहवा ये 4 वर्ष ठीक अच्छे। तो टोटाल केते वर्ष 15 वर्ष होती और ये सेकेंड लंगेस्ट सर्विंग रेकर्ड इंदिरा गांधी का नारे अच्छी। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस तो दिथर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर मुझे कही कि जड़े एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर होते जहाँ मिसेदे मोदी होती 15 नंबर तो सी हूँ गुलजरीलाल नंदा मन रख दिथर दिथर केवे ना थे 1964 नेहरू डेथ पर 1966 शास्त्री डेथ पर दिथर जाक सी 14 दिन ही भारत एक्टिंग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन कर। तो फास्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर जब भारत प्रथम जब आमको पचरा जाए कि महिला प्रधानमंत्री किए ताहले नो डाउट से होती इंदिरा गांधी आउ ओनली आज पर्यंत आउ जहाँ को कौन मिली भारत रत्न भी मिली 1971 से कौन पाई भारत रत्न पाई आ भारत रत्न पाई प्रथम महिला ता सहित भारत प्रथम महिला प्रधानमंत्री आज पर्यंत होता जड़े मात्र महिला प्रधानमंत्री से होती इंदिरा गांधी ठीक अच्छे। ता सहित आम आयरन लेडी भाव में कनसीडर भी करा जाए। तो फास्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो भारत प्रथम नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर किए थे तो मन रख सी थे मोरारजी देसाई 1977 मसीह होते ठीक अच्छे। तो कांग्रेस प्रथम थर पर हारी 1977 इलेक्शन जयप्रकाश नारायण कम्प्लीट जो आमर कौन थी रिवोल्यूशन थिला आमर कौन थी ना संपूर्ण क्रांतिर जो मुवमेंट थी इंदिरा गांधी 75 रु 77 इमरजेंसी पीरियड थी तापर जो इलेक्शन है तो कांग्रेस मेजोरिटी आनी पारानी जहाँफल कि प्रथम थर पर भारत में गोटे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्मेशन है जनता पार्टी गवर्नमेंट और जनता पार्टी को लीड कर जयप्रकाश नारायण किंतु सी पीएम हेले पीएम सी करें क्या पीएम कले तो मन रख पीएम कले मोरारजी देसाई क्या कले मोरारजी देसाई तो मन रख मोरारजी देसाई।
इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसीव्स पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एमती भारत जड़े मात्र प्रधानमंत्री जी की पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पाई सहित भारत भी पाई तो मन रख मोरारजी देसाई तो मोरारजी देसाई कौन रेकर्ड है प्रथम तो हूँ नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर भारत प्रथम ता सहित ये भी भारत रत्न पाई सहित पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान ए पाकिस्तान कौन पाई निशान ए पाकिस्तान ठीक अच्छे तो निशान पाकिस्तान मध्य किए पाई तो मन रख मोरारजी देसाई पाई जड़े मात्र प्रधानमंत्री जी केमती पाई आउ जड़े भारतीय पाई दिलीप कुमार पाई मन रख किंतु प्राइम मिनिस्टर भितर तो मोरारजी देसाई ही पाई एमती यंगेस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर सब कम बयस भारत ओल्डेस्ट भी मोरारजी देसाई मन रख ये कौन होता ना 78 वर्ष बयस कि आम क्वेश्चन पचारे कि सब यंगेस्ट किए तो मन रख राजीव गांधी मात्र 40 वर्ष बयस ठीक अच्छे मात्र 40 इयर्स माँ एसेसिनेशन पर 1984 भारत प्रधानमंत्री होते राजीव गांधी एज ए प्रोफेशनल पायलट किंतु चाकरी छाड़ी आसिक भारत में कौन होते प्रधानमंत्री काम करते मात्र केते वर्ष बयस 40 वर्ष बयस सेमती फास्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया मन रख भारत में प्रायतः प्रधानमंत्री सब नॉर्थ इंडिया हमें उत्तर प्रदेश साइड रू हमें कि ऊपर साइड रू हमें किंतु प्रथम थर पर दक्षिण भारत जड़े प्रधानमंत्री होते से होती पीवी नरसिम्हा राव आ मन रख ये 1991 ରୁ 96 होते 1991 ରୁ 96 ये होती साउथ इंडिया बिलंगस कर प्रथम प्रधानमंत्री और द्वितीय होती किए तो मन रख द्वितीय पचारे ताल मन रख एच.डी. देवेगौड़ा तो एच.डी. देवेगौड़ा 1996 होते वर्षे 1996 ରୁ 97 ये कर्णाटक बिलंगस करते आउ पीवी नरसिम्हा राव कौट आंध्र प्रदेश बिलंगस करते ये कौट बिलंगस करते कर्णाटक बिलंगस करते फास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु वाज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा तो मैं देखी कि पार्लियामेंट मेंबर होते तुम पीएम हम कि लोकसभा भी हो पार राज्यसभा भी हो पार कि मोदी तो बर्तमान लोकसभा अच्छा ना किंतु एमती प्रथम प्रधानमंत्री कह जी कि कौन ना राज्यसभार एमपी होता कि भारत प्रधानमंत्री होता तो सी हूँ इंदिरा गांधी 1966 प्रथम थर पर पीएम है बेले सी लोकसभार मेंबर नथिले कोर्टर मेंबर थे राज्यसभार मेंबर थी भारत कौन होते प्रधानमंत्री होते तो यहाँ भी आम इंपोर्टां जिनस मन रख तो लास्ट रे आम खाली किसी फैक्ट को देखीदे लिस्ट को देखीदे तो प्रथम प्रधानमंत्री भाव में काम करते जवाहरलाल नेहरू आम देखिपुं कि 47 ରୁ 64 डेथ हो गला पीएम थी तापर ये 14 दिन आसिले गुलजारीलाल नंदा स्टार मार्क लगी मन रख ये हूँ एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर तापर शास्त्री आसते 64 रे किंतु 2 वर्ष आंकर डेथ हो गला 66 रे तास्कान एग्रीमेंट साइन पे जाइए उज्बेकिस्तान से डेथ हो गला तापर पुणी ये आसते 14 दिन किए एगेन गुलजारीलाल नंदा तापर 66 ରୁ आसले इंदिरा गांधी कंटिन्यू कले 11 वर्ष पर्यंत 77 मुझे प्रथम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्मेशन है जनता पार्टी गवर्नमेंट मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर हेले 79 2 वर्ष पर्यंत 2 वर्ष पर पुणी वर्षे जनता पार्टी आउ जड़े प्रधानमंत्री होते से हूँ चौधरी चरण सिंह जी की केवल पार्लियामेंट को फेस करना तापर कम बैक है इंदिरा गांधी 80 रे आउ 84 पर्यंत 4 वर्ष से काम करते 84 रे हत्या हो गला निजर सिक्यूरीटी गार्ड मान द्वारा माँ डेथ पर इंदिरा गांधी डेथ पर पुओ 40 वर्ष बयस राजीव गांधी भारत यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हेले 84 रे 5 वर्ष काम कले को पर्यंत 89 पर्यंत 89 रे तांकर गवर्नमेंट जितेबाला आउ गवर्नमेंट पावर को आसी पारानी तो 89 रे विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत प्रधानमंत्री हेले समाजवादी पार्टी बिलंगस करते आउ 89 ରୁ 90 काम कले तापर चंद्रशेखर भारत प्रधानमंत्री हेले ये भी वर्षे 90 ରୁ 91 ए समय भारत में फाइनेंशियल क्राइसिस देखाई देन तापर आम प्रथम साउथ इंडिया बिलंगस करथुवा प्रधानमंत्री देखले पीवी नरसिम्हा राव जी कि 91 ରୁ 96 मुझे तुमको कहली आंक समय इकोनोमिकल रिफॉर्म होता जो कि पंचायत आमर कौन पंचायत राज सिस्टम को इस्टाब्लीश कराइला 1996 मुझे तुमको कहती कि 13 दिन ये वाजपेयी गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता जी कौन पॉलिटिकल पार्टी क्लियर मेजोरिटी पाई पार नाला देन ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता मात्र 13 दिन 96 ରୁ 97 सेकेंड साउथ इंडिया बिलंगस करथुवा प्राइम मिनिस्टर भाव ये होती एच.डी. देवेगौड़ा काम करते से 97 ରୁ 98 ये एगेन इंदर कुमार गुजराल भारत पीएम हेले तापर अटल बिहारी वाजपेयी सेकेंड टाइम जो हेले तो ये कम्प्लीटली कौन कले 6 वर्ष ये काम कले 98 ରୁ 2004 पर्यंत 2004 ରୁ 2014 10 ईयर पर्यंत मनमोहन सिंह आम जानते और बर्तमान कंटिन्यू अच्छी नरेंद्र मोदी टेन्यू ठीक अच्छे तो ये आज प्राइम मिनिस्टर फैक्ट सहित कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड इंपोर्टेंस फंक्शंस विषय देखिले नेक्स्ट क्लास रे हम पढ़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विषय आउ गोटे टॉपिक रे ताको आम कौन करवा कंप्लीटली कवर हम देन जदि वीडियो भल लगे ताल वीडियो को लाइक कर फ्रेंड मान सहित लिंक को अधिक शेयर कर आउ यार पीडीएफ को तुम डाउनलोड करने चाहो ताले टेलीग्राम चैनल एवरी वीडियो डिस्क्रिप्शन रे प्रेजेंट अच्छी देविसर @GS सर्च करके तुम से डाउनलोड कर जॉइन होगी आउ ता सहित जदि आम कहबा कि नेक्स्ट आउ गोटे वीडियो रे
आउ गोटे नुआ सेसन सहित काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एगेन मुझे आसबि तो से समस्त को थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।